अस्सलाम अलैकुम। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और ज़रूरी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा फोकस है विरासत में बेटियों और बहनों के अधिकार। कुरान की सूरह निसा की आयतों के संदर्भ में खुदा के कानून और हक मारने के अंजाम। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां सदियों पुरानी परंपराएं और धर्म के स्पष्ट आदेश आमने सामने खड़े नजर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल मुद्दे को समझते हैं। क्या सामाजिक रीति रिवाज सच में खुदा के कानूनों से बड़े हो सकते हैं? जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये उस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है जहां महिलाओं को उनके जायज और धार्मिक अधिकारों से पूरी तरह महरूम रखा जाता है। ये देखना वाकई हैरान करता है कि कैसे बिल्कुल स्पष्ट आदेशों के बावजूद समाज अक्सर अपने ही नियम थोप देता है और खुदा के बनाए नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। भाग 1, समाज की कड़वी सच्चाई। अब ये समस्या असल में कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई सैद्धांतिक चर्चा नहीं रह गई है, बल्कि समाज का एक अलिखित कानून बन चुका है। महिलाओं को विरासत से वंचित करने की ये प्रथा हमारी जड़ों में इस कदर बस गई है कि लोग इसे गलत मानना ही छोड़ चुके हैं। यहाँ ये जो 300 का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। हमारे स्रोत अपनी खुद की एक बेहद निजी और झकझोर देने वाली कहानी साझा करते हैं। वो एक ऐसे जमींदार परिवार और देहाती मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहां एक खौफनाक हकीकत मौजूद थी। उनके परिवार में लड़कियों को पिछले 300 सालों से विरासत में उनका हिस्सा कभी दिया ही नहीं गया था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, पूरी 3 सदियां, पीढ़ियां गुजरती गईं, पर यह हक कभी किसी बेटी को नहीं मिला। और इसी भयानक नाइंसाफ़ी को देखकर हमारे स्रोत ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया। महिलाओं को अधिकार न दिए जाने के इस 300 साल के इतिहास के कड़े विरोध में उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जो भी ज़मीन आ रही थी, अपना वो खुद का हिस्सा लेने से ही साफ इनकार कर दिया। ये कदम सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक था कि किसी न किसी को तो इस सदियों पुराने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। भाग 2, सूरह निसा में खुदा की सीमाएं। इस सांस्कृतिक त्रासदी से आगे बढ़कर अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ घर के बंटवारे या ज़मीन के टुकड़ों का नहीं है। ये सीधे तौर पर खुदा द्वारा तय किए गए आदेशों का मामला है। यहाँ एक शब्द का बार बार जिक्र आता है, अल्लाह के हुदूद, जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। स्रोत का खास आग्रह है कि हम सबको कुरान की सूरह निसा की आयत 11 और 12 को निकालकर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह के हुदूद का मतलब है खुदा द्वारा तय की गई वो सख्त सीमाएं जिन्हें पार करने की इजाज़त किसी भी इंसान को नहीं है। इन आयतों में विरासत को लेकर खुदा के एकदम स्पष्ट फैसले मौजूद हैं, जिनमें बेटियों और बहनों का हिस्सा तय किया गया है। इन सीमाओं को लांघना कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही साफ टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ वो इंसानी परंपराएं हैं जो बेटियों को उनके हक से बेदखल कर देती हैं, और दूसरी तरफ खुदा का कानून है जो ये पक्का करता है कि बेटियों और बहनों का विरासत में एक अनिवार्य हिस्सा है। ये तुलना साफ दिखाती है कि कैसे इंसान के बनाए नियम खुदा के कानून से सीधे टकरा रहे हैं। हमें सोचना होगा कि असल में प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए। भाग 3, अधिकार छीनने के परिणाम। अब सबसे अहम बात पर आते हैं, इन ईश्वरीय कानूनों को तोड़ने का अंजाम आखिर क्या होता है। स्रोत बहुत ही कड़ी चेतावनी देते हैं कि ये कोई छोटी मोटी भूल चूक नहीं है। इसके बेहद गंभीर आध्यात्मिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। जब कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो केवल संपत्ति का लालच नहीं कर रहा होता। स्रोत साफ बताते हैं कि ऐसा करने वाला असल में समाज में फसाद यानी कलह और बर्बादी के बीज बोता है। वो अपनी ही एक बहन या बेटी का हक मारता है, और इसका सबसे खौफनाक अंजाम यह है कि जो लोग बाप या भाई होकर बेटियों को उनकी मीरास नहीं देते, उनका आखिरी ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नुम बताया गया है। इस बात की गंभीरता पैगंबर की इस चेतावनी से बिल्कुल साफ हो जाती है। चेतावनी में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई नाजायज तरीके से एक बालिश्त यानी महज एक हाथ के बराबर जमीन पर भी कब्जा कर लेता है, तो आखिरत में वो जमीन आग का तौक या हार बनाकर उसके गले में डाल दी जाएगी। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला रूपक है जो किसी का हक छीनने की भयावहता को हमारे सामने लाकर रख देता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी चर्ब जुबानी यानी अपनी मीठी मीठी बातों और धोखेबाजी से दुनिया की अदालतों या पंचायतों में अपने पक्ष में कोई भी फैसला करवा लेते हैं, लेकिन किसी भी दुनियावी अदालत का धोखा ईश्वरीय सत्य को नहीं बदल सकता। किसी दूसरे का माल गलत तरीके से गबन करने का जो असल परिणाम है, उससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे दुनिया में कितनी भी चालाकी क्यों ना दिखा ली जाए।
भाग 4 बदलाव की शुरुआत। इतनी खौफनाक चेतावनियों को समझने के बाद अब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इस स्थिति को बदला कैसे जाए। स्रोत ने अपनी किताब मकामात के एक आर्टिकल में भी इस पर खुलकर बात की है। ये सिर्फ जानकारी लेने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हम सभी के लिए एक सीधा आह्वान है। स्रोत की अंतिम अपील यही है कि समाज को इस अपराध की गंभीरता को फौरन पहचानना होगा। किसी का भी माल हड़पना और खासतौर पर अपनी ही बहन या बेटी का हक मारना ये कतई कोई मामूली बात नहीं है। इस कुप्रथा को रोकना ही होगा और सक्रिय रूप से लोगों का ध्यान इस अन्याय की ओर खींचना होगा। सिर्फ चुप्पी साधे रहना या पुरानी गलत परंपराओं को आंख मूंद कर ढोते रहना अब कोई विकल्प नहीं बचा है। और अंत में इस विश्लेषण को एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी ये पुरानी पैतृक परंपराएं हमेशा खुदा द्वारा दिए गए हक पर यूं ही हावी रहेंगी? यह सवाल हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या समाज अपने बनाए क्रूर रिवाजों का ही अंधाधुंध पालन करता रहेगा, या फिर बेटियों और बहनों के उन धार्मिक और जायज अधिकारों की रक्षा के लिए अंततः खड़ा होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहराई से चिंतन करना हम सब के लिए बेहद आवश्यक है। इसी के साथ हमारा यह आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।